हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी आपकी। और यहां पे अगर मैं बात करूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं JKSSB रॉक्ड, स्टूडेंट शॉक्ड। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर आपने सिलेबस देखा होगा, रिसेंटली JKSSB ने सब इंस्पेक्टर का सिलेबस आउट कर दिया है और सिलेबस अगर आप देखोगे आपको चक्कर आ जाएगा। आई होप आपको आ जाएगा, आप सब ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेट देखें आप, आज की ही डेट है, अभी रिसेंटली सिलेबस आउट हुआ है। अब एक बार मैं आप सबको सिलेबस दिखाता हूँ। सिलेबस देखें एक बार आप सभी। SSC को कॉपी करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। यहाँ पे देखो आप 6 कंपोनेंट्स में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स टोटल रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर हम बात करें, 20 क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स 40 रहेंगे यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस, मार्क्स 40। उसके बाद क्वांट्स 15 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। यहाँ पे इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिकल के एबिलिटीज़ के भी 15 क्वेश्चन हैं, एज वेल एज कंप्यूटर्स, यहाँ से भी 15 क्वेश्चन आएंगे। मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब कि हर क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ तो आप यहाँ पे देख लो, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे भी है, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ यहाँ पे भी है। मैथ्स को अगर उन्हें कंबाइन करना था, एक ही जगह कंबाइन कर लेते। यहाँ पे 30 मार्क्स का अराउंड मैथ्स ही है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब आप मान के चलो CSAT को यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज दी गई है। ठीक है, यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस है ओनली 20 मार्क्स का, और कंप्यूटर अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल यहाँ से आएंगे 35 क्वेश्चंस। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे CSAT से ही होंगे। आप यहाँ पे देख लो, चाहे रीजनिंग की बात करें हम, यहाँ पे क्वांट्स की बात करें, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की बात करें, दोनों मैथ्स में ही आते हैं। अलग अलग क्यों दिया गया है आई डोंट नो। अब यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक्स हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो आप बेसिक रीजनिंग पढ़ते हो, ऑलमोस्ट वहीं से क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, एक बार आप अच्छे से टॉपिक देख लो। सारे यहाँ पे टॉपिक आपने यहाँ से काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे आपको पता है बेसिक हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, पॉलिटी वगैरह, साइंस, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, अब जो बेसिक मैथ्स होता है, जैसे कि इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एवरेजेस, उसके बाद स्क्वायर रूट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, परसेंटेज, पार्टनरशिप, बिजनेस, ये सारी चीज़ें आएंगी क्वांट्स में। बट यहाँ पे आप एक और चीज़ देखो, ये तो है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अलग से फिर से दिया गया है मैथमेटिकल एबिलिटीज़। अब जो ऊपर वाला टॉपिक्स हो चाहे ये नीचे वाले टॉपिक्स हो, बात तो मैथ्स की ही हो रही है। आई थिंक एक ही जगह इनको देना चाहिए था। अलग अलग क्यों दिया गया है, इतनी ज़्यादा परसेंटेज मैथ्स की क्यों है यहाँ पे, आई डोंट नो। बट आपको अब अच्छे से करना पड़ेगा। मैथ्स से आप भागते थे, अब आप यहाँ से नहीं भाग सकते हो। 30 क्वेश्चन आपको मैथ्स से ही मिलेंगे। ठीक है, खाली मैथ्स, प्रॉपर मैथ्स। यहाँ पे देखो अलजेब्रा पूरा करना है आपको। उसके बाद अगर हम बात करें जियोमेट्री, वो भी आपको पूरी करनी है। उसके बाद यहाँ पे मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी करके वहाँ पे जानी है। तो मैथ्स आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ही ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। मेरा यही कहना है। CSAT पे जितना फोकस आप कर सकते हो करो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कंप्यूटर्स, तो बेसिक कंप्यूटर्स जो आपने पढ़ा है, ऑलमोस्ट वही कंप्यूटर्स आपको यहाँ पे भी करके जाना है। ठीक है, कंप्यूटर्स तो ऑलमोस्ट सेम है, बट इस बार जो वेटेज दी गई है GS के कंपैरिजन में मैथ्स को बहुत ज़्यादा वेटेज दी गई है। आप सबका क्या मानना है सिलेबस को देख के? क्या आप सब भी शॉक हुए? एक बार फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, आप में से कौन कौन शॉक हुआ है सिलेबस को देखकर। क्या आपने ऐसा सिलेबस एक्सपेक्ट किया था, या फिर ये टोटल आउट ऑफ द बॉक्स आया है ये वाला सिलेबस? एक बार आप फटाफट से मुझे बता दो। अब देखो यहाँ पे आपको पता होगा 6 कंपोनेंट्स से बात की जा रही है। जो A, B और D कंपोनेंट्स यहाँ पे हैं, ये जो यहाँ पे एसेंशियल्स हैं, यहाँ से आएंगे अराउंड ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस। अगर हम बात करें यहाँ पे C, जैसे कि मैथ्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, या फिर कंप्यूटर्स है, यहाँ पे 10th लेवल के क्वेश्चन, मतलब कि 10th स्टैंडर्ड लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही आएंगे। बट आपको पता है ये JKSSB है, ये आपको बताता है 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बट पूछता ये काफ़ी हाई है। ठीक है, तो दोबारा से अब हमें दोबारा से एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कैसे हमने इसको प्रिपेयर करना है। हम GS को फोकस में लेके चल रहे थे, बट GS को अब ऑब्वियसली GS को साथ साथ चलाना है, बट उससे ज़्यादा फोकस अब आपका होना चाहिए CSAT पे, मतलब कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, आप सबको मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट से। और आज शाम को हम 9:45 पे लाइव भी आएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है 9:45 पे, वैसे तो मैंने मॉक टेस्ट रखा था, बट आओ मॉक टेस्ट भी करेंगे ही हम, बट साथ साथ लाइव आके हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो 9:45 पे आप सब लाइव भी आओ, और अगर आपने कोई भी क्वेरी है वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पे हम वो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। फटाफट से सिलेबस को डाउनलोड कर लो, सोर्सेज इकट्ठा कर लो। कोशिश करूंगा मैं कल या परसों आपको बता दूं कहाँ से आपने ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आप 9:45 पे लाइव आओ, वहीं पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है मेक श्योर आप सभी वीडियो को लाइक कर दें। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं 9:45 पे, बाय बाय।